स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, यूरिन के कंस्टिट्यूएंट को स्टडी करेंगे एंड रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। यूरिन का जो कलर है क्लियरली येलो है ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। ये आपका पिगमेंट पूछा जाता है, यूरिन का जो येलो कलर है उसमें कौन सा आपका पिगमेंट प्रेजेंट है, इट इज यूरोक्रोम। कलर वेरी भी करता है अकॉर्डिंग टू द डाइट के अकॉर्डिंग यूरिन का कलर वेरी भी करता है, चेंज भी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 से 1.5 लीटर पर डे, बट ये भी आपकी वेरी करती है। जिसका आपका वाटर इनटेक ज्यादा होगा या फिर जो आपके डायूरेटिक्स है जो यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, टी है, कॉफी है, कोई भी जो आपके बेवरेजेस है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना इनटेक लिया है, तो यूरिन का वॉल्यूम चेंज होता है। तो जनरली आपका 1 to 1.5 लीटर होता है पर डे में। पीएच अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डाइट। अगर एसिडिक फूड ज्यादा लिया है तो 5 के रेंज में होगा, अगर एल्कलाइन फूड ज्यादा है तो 8 में होगा। और यूजुअली जो होता है नॉर्मली ये आपका अराउंड 6 के अराउंड पीएच होता है यूरिन का। 7 से बिलो होता है तो एसिडिक होता है, मोर देन 7 होता है तो एल्कलाइन होता है। तो 5 to 8 पे वेरी करता है, क्योंकि जो किडनी का काम क्या था, किडनी का काम था जितना भी आपका एक्सेस कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, जो सेल्स थी, अगर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी है फूड में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब भी हुए हैं, तो अगर एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है वो भी आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं, या एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स हैं वो भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है वो भी एक्सक्रीट आउट होता है। तो एक्सेस कंपोनेंट्स आपके वो भी रिमूव होते हैं, साथ ही साथ आपका नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो इससे आपका जो ब्लड का कंपोजिशन है वो मेंटेन रहता है ना। इस चीज को हम बोलते हैं आपका ऑस्मोल रेगुलेशन या हीमोस्टेसिस। एक जो नॉर्मल कंपोजिशन है वो ब्लड का आपका मेंटेन रहता है। तो ब्लड में कोई भी चीज एक्सेस में नहीं जाती। ब्लड का जो पीएच होता है वो वेरी नहीं करता है, तो जितनी भी एक्सेस ऑफ चीजें ब्लड में प्रेजेंट होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन के थ्रू। तो अगर एसिडिक चीजें डाइट में ज्यादा ली होंगी तो एसिडिक यूरिन होगी, अगर बेसिक चीजें ज्यादा ली होंगी तो आपकी बेसिक आपकी यूरिन होगी। लेकिन जो जनरल आपका यूरिन का पीएच है इट इज 6। जो जनरली आपका पीएच होता है वो 6 है। प्रोटीन डाइट मेक इट, अगर प्रोटीन ज्यादा है डाइट में तो मेक इट मोर एसिडिक, वाइल वेजिटेबल डाइट मेक इट्स एल्कलाइन। अगर प्रोटीन ज्यादा लिया है तो आपकी वो एसिडिक हो जाएगी यूरिन, और वेजिटेबल्स अगर डाइट में है तो आपका एल्कलाइन होगी। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल। स्मेल को स्टडी करते हैं। ऑन स्टैंडिंग द स्मेल ऑफ यूरिन बिकम स्ट्रॉन्ग। यूरिन की स्मेल, अगर यूरिन कहीं पे है वहां पे वाटर नहीं डाला गया है, पानी नहीं डाला गया, तो उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्यों? अमोनिया प्रेजेंट है। अमोनिया लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, वहां पे बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करने लगते हैं, अदरवाइज फेंट स्मेल होती है। उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, बैक्टीरिया आ जाते हैं तो और ज्यादा जो यूरिन होती है वो आपका स्ट्रॉन्ग स्मेल होती चली जाती है, लेकिन वैसे जनरली उसकी फेंट स्मेल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.003 to 1.035। ग्रेविटी आपका जो डेंसिटी होती है उसको भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली आपका इस टॉपिक से पिगमेंट को पूछा जाता है कि यूरिन में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो आंसर इज यूरोक्रोम। नेक्स्ट टॉपिक, कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? यूरिन है लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर तो होगा ही होगा। तो वाटर कितना होता है? 95% वाटर होता है, एंड इसमें 5% सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं उसी में। 5% सॉलिड वेस्ट में ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट में स्लाइटली वेरी अकॉर्डिंग टू द फूड टेकन। यहाँ पे डाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या डाइट ली जा रही है, तो सॉलिड वेस्ट का जो परसेंटेज है थोड़ा बहुत वेरी करता भी है, क्योंकि हमें मेंटेन किसको करना है? ब्लड की कंपोजिशन। ब्लड में कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाती है, तो जो वेस्ट वाला प्रोडक्ट है उसके कंसेंट्रेशन में वेरी होगा, लेकिन ब्लड के कंपोजिशन में नहीं होगा। और किडनी का काम क्या था? ब्लड को प्यूरिफाई करना। और ब्लड को प्यूरिफाई क्यों करेंगे? क्योंकि हर एक सेल काम कर रही होगी, तो हर एक सेल में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो खुद तो चल के आएगी नहीं ना कि हाँ हम बिल्कुल जो उसका गार्बेज है, जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी के पास सारी सेल्स चल चल के आ रही है, थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ पे हाथ की सेल से वो गायब हो गई।
नहीं, ब्लड आता है हर जगह, ब्लड में वो आपका सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या जो भी वेस्ट है वो ब्लड की स्ट्रीम में ही आ जाता है डायरेक्टली, और ब्लड उनको वेस्ट को कैरी करके लिवर के पास आता है, लिवर उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में और भी कंपोनेंट्स में जो भी आपके यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है, इनका अमाउंट आपका वेरी करता है। उसके बाद ब्लड घूमते घामते कहाँ पे आ गया, किडनी के पास आ गया, किडनी ने अपना काम कर दिया, फिल्टर कर दिया यूरिन के थ्रू सारा वेस्ट को। तो जो भी फूड में है आपके, फूड आप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वेस्ट है वो कैसे होंगे। अकॉर्डिंग टू द टाइम आफ्टर टेकिंग फूड, बट यूजुअली दीज आर अप्रोक्सीमेटली इन ग्राम्स पर लीटर में यहाँ पे दिया गया है एज फॉलोज। जो नीचे दिए गए हैं उनका कंसेंट्रेशन यूजुअली इस तरह से होता है, जो उसका अमाउंट है क्या क्या है उसको रीड कर लेते हैं। यूरिया 2.3 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट होता है, क्रिएटिन 1.5 ग्राम पर लीटर है, यूरिक एसिड 0.7 ग्राम पर लीटर है। यूरिक एसिड बहुत ही आपका कम होता है यूरिन में, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी का ह्यूमंस में यूरिया के फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट होता है। अदर जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट है, लाइक अगर हम बात कर लेते हैं अमीनो एसिड की, कुछ एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स भी हो गए आपके, तो वो 2.6 ग्राम पर लीटर होते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl आपका 9.0 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर, अमोनिया 0.6 ग्राम पर लीटर एंड अदर इनऑर्गेनिक आपके 2.5 ग्राम पर लीटर। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में यहाँ पे कौन कौन से हैं, मेनली यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। तो हमारी बॉडी में यूरिया के फॉर्म में ही नाइट्रोजनस वेस्ट जाते हैं, और भी कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्रिएटिन है, वो भी आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। तो एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कोई भी 2 ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट के नाम बताइए एंड 2 इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट के नाम बताइए जो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिया को आपको मस्ट है लिखना, उसके बाद आप कोई भी लिख सकते हो, अदर कोई नहीं लिखेगा, कुछ बच्चे अदर भी लिख देते हैं, मैंने कॉपीज चेक करी है उनकी कॉपीज में अदर भी लिखा होता है। अदर क्या है यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं है ना, तो यूरिया लिखिए, उसके साथ आप क्रिएटिन लिखिए या फिर यूरिक एसिड लिख दिए। इनऑर्गेनिक में आप सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया इनको लिखेगा, कोई भी अदर को ना लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट, beside the normal constituent the urine may pass other certain hormones and also certain medicine। ये कंपोनेंट्स तो है, साथ ही साथ आपका यूरिन में हॉर्मोन्स भी आते हैं। प्रेगनेंसी को जो जब चेक किया जाता है, यूरिन के थ्रू चेक किया जाता है, तो यूरिन में भी प्रेगनेंसी वाले हार्मोन प्रेजेंट हैं एंड साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी आ जाती है जिनका काम हो गया है, एंटीबायोटिक्स हैं या फिर एक्सेस ऑफ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन यूरिन। जो पेशेंट्स हैं, कोई किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, कोई डिजीज हो गई है, तो उसकी वजह से यूरिन में अदर कंस्टिट्यूएंट भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन में, जो हेल्दी पर्सन है उसमें नहीं होते हैं। तो यूरिन के साथ जब ब्लड आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेमाटूरिया। इन दिस कंडीशन, ये कंडीशन में बीच में स्पेस नहीं दिया गया, इन दिस कंडीशन ब्लड पासेस विद द यूरिन। यूरिन के साथ ब्लड भी आ रहा है, ये क्यों आता है, इन्फेक्शन हो गया होगा या तो यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी में स्टोन हो गया हो या फिर ट्यूमर हो गया हो। इसकी वजह से किसी की भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किडनी के स्टोन की वजह से या ट्यूमर की वजह से अगर यूरिन में ब्लड आने लगे, दैट इज नोन एज हेमीटूरिया। नेक्स्ट, ग्लूकोज, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, जिसको डायबिटीज हो जाती है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है, तो इस कंडीशन में इन ग्लाइकोसूरिया एक्सेस ऑफ ग्लूकोज पास होता है यूरिन के साथ, लेकिन नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल जो पर्सन होता है उसमें तो नहीं होता है, इनको डायबिटीज होती है उनमें ही आपका यूरिन के साथ ग्लूकोज आता है। तो किसमें आ रहा है, क्योंकि डायबिटीज मिलाइटस है, उनको शुगर डायबिटीज है। शुगर डायबिटीज एक डायबिटीज इंसिपिटस होती है, जिसमें वाटर आपका बहुत ज्यादा आता है, यूरिनेशन में वाटर ज्यादा आ रहा होगा, पानी ज्यादा होगा, बार बार यूरिनेट करने को जाना पड़ रहा होगा पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिटस। लेकिन जब यूरिन में या फिर ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस की वजह से ही यूरिन में ग्लूकोज आता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। एंड बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें लास्ट में रिया वर्ड दिया गया, यहाँ पे लिखा है रिया, डायरिया, ग्लाइकोसूरिया, तो वो बहने वाली डिजीज होती है, मतलब कोई चीज फ्लो हो रही हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिन के साथ क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपका एक प्रोटीन है। सो ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो आपका ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन्स में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है। और ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर गई। बोमेंस कैप्सूल था, इसमें जो यहाँ से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटर कर रहा है, ग्लोमेरुलस से
इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर गई हो, इस पार्ट की, ये जो यहाँ पे नेटवर्क बना है ना, यहाँ पे सेल्स है सिंगल लेयर का, इसी से को क्रॉस करके तो आएगा, तो परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रही हो। द मेम्ब्रेन ऑन अकाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एल्बुमिन प्रोटीन्स में बी पास्ड आउट वाया द यूरिन। एल्बुमिन प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होना चाहिए था, वो आपका रीएब्जॉर्प्शन के टाइम में कोई दिक्कत हो रही है, ज्यादा एक्सेस ऑफ एल्बुमिन आ गया होगा प्लाज्मा से, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनूरिया। यहाँ पे भी रिया वर्ड दिया गया है, बह के आ रहा है कोई चीज, फ्लो में आ रहा है, एल्ब्यूमिनूरिया। नेक्स्ट एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इज बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, जो आरबीसीज होती हैं, उनका जब लाइफ स्पैन 120 डेज पूरा हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय होती है लिवर एंड स्प्लीन में, तो उससे बाइल पिगमेंट बन जाता है, किसी ना किसी काम आ जाए। तो ड्यू टू एनीमिया, ब्लड की कमी, हेपेटाइटिस, लिवर की डिजीज या लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर सिरोसिस, ये भी लिवर डैमेज की डिजीज है, तो यूरिन में कंटेन बाइल पिगमेंट, यूरिन में भी बाइल पिगमेंट आ जाते हैं। ये एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट थे यूरिन में। कौन कौन से थे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटूरिया। अगर ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट अगर एल्बुमिन है तो एल्ब्यूमिनूरिया। एंड बाइल पिगमेंट्स आते हैं किसमें, जब लिवर में कोई डैमेज हो जाता है या फिर एनीमिया वाली कंडीशन में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ यूरिन। यहाँ पे यूरिन का भी टेस्ट दिया गया है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन फिर भी इट मे साउंड ऑकवर्ड टू टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ यूरिन। किसी ने टेस्ट करके तो नहीं देखा, हम लोग एसिडिक अल्कलाइन मीडियम से बताते हैं। तो नॉर्मली इट इज सॉल्टिश, pH मोर देन 7, लेकिन यूजुअली अभी हम लोगों ने पढ़ा 6 है। नॉर्मली यहाँ पे लिखा है सॉल्टिश है इसका टेस्ट। व्हेन स्वीटिश कब होगी, जब डायबिटीज वाली कंडीशन होगी, ग्लूकोज ज्यादा होगा, यूरिन कंटेन शुगर ग्लूकोज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन। डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में आंट्स गैदर, जो चीटियां होती हैं गैदर हो जाती हैं टू लिक द यूरिन इन द डायबिटिक पर्सन। ऑफ अ डायबिटिक पर्सन, जो डायबिटिक पर्सन की यूरिन है वहां पे अगर फिर से फ्लश नहीं किया गया या पानी नहीं डाला गया तो वहां पे आंट्स आ जाते हैं, चीटियां आ जाती हैं। एंड व्हेन टेस्टलेस, टेस्टलेस कब होगी, इट इज ड्यू टू मच वाटर इन द यूरिन, यूरिन में ज्यादा वाटर डाइल्यूट बन गई है। अ कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत ज्यादा वाटर है, अभी पढ़ा था हमने डायबिटीज इंसिपिडस को। तो दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, दो आपकी डायबिटीज है जिसमें वाटर ज्यादा आ रहा हो, बार बार जाना पड़ रहा हो यूरिनेशन के लिए पर्सन को, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एंड जो आपकी जब ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ब्लड में, दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट एडीएच हार्मोन। इंसिपिड मींस टेस्टलेस, इसकी वजह से नाम रख दिया गया डायबिटीज इंसिपिडस। अब एडीएच हार्मोन क्या है, इसको अभी हम लोग आगे रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कैसे रेगुलेशन होता है यूरिन का, कितनी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, कब ज्यादा होना चाहिए। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, समर्स के टाइम पे यूरिनेशन बहुत यूरिनेट करने के लिए, मिक्सचरेशन के लिए पर्सन बहुत कम बार जाता है क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है। स्वेट के थ्रू ही आपका जो वाटर होता है वाटर लॉस हो जाता है, या फिर अगर पानी की स्कैर्सिटी है, बॉडी में पानी नहीं मिल रहा है, तब भी आपका यूरिन कम होता है। विंटर्स के टाइम पे आप पानी कम भी पीते हो लेकिन आपको बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, ऐसा क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ एडीएच हार्मोन एज वेल एज और भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एडीएच हार्मोन को ही स्टडी करना है। द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहले समझ लेते हैं फिर कंटेंट को रीड करेंगे। पिट्यूटरी ब्रेन में प्रेजेंट है। ये पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, एक हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पे एंटी वर्ड दिया गया है, दैट मीन्स यूरिनेशन कम हो। ये कब होगा, जब बॉडी में वाटर की कमी होगी। जब बॉडी में वाटर की कमी होगी तो जो डीसीटी था, डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, उससे ज्यादा वाटर क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। देखिएगा इसका डायग्राम नेफ्रॉन का, ये जो लास्ट वाला आपका डीसीटी है, वेयर इट इज सेकेंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो जब बॉडी में वाटर की कमी है तो यूरिन के फॉर्म में क्यों आपका ज्यादा से ज्यादा वाटर वेस्ट हो, तो यूरिन कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी। और कंसंट्रेटेड कब होगी, उस यूरिन का कंसंट्रेशन कब बढ़ जाएगा, जब वाटर ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, यूरिन से वाटर कम हो जाएगा। और वो वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, डीसीटी वाले रीजन से। इतने पार्ट में
फिर से डीसीटी वाले रीजन से जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है जो आगे पास ऑन हो रहा था वहां से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडीएच हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एडीएच हार्मोन को सिक्रीट कर रही है। लेकिन जब बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होगा, कम सिक्रीट होगा। मैं डाउनवर्ड एरो से बना रही हूँ तो यूरिनेशन ज्यादा होगा, डाइल्यूट होगी यूरिन। तो ये इस तरह से मेंटेन रहता है। बॉडी में वाटर कम है तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगी, वाटर यूरिन के फॉर्म में ज्यादा वेस्ट ना हो तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होगा। अगर बॉडी में वाटर ठीक अमाउंट में है, प्लेंटी अमाउंट में है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम सिक्रीट होगा और यूरिनेशन ज्यादा होगा। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डाइयूरेसिस, इसको स्टडी करते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इंक्रीज प्रोडक्शन कब होगा यूरिन का, तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना के आपके लिए लिख देती हूँ नीचे की साइड। बॉडी में जब वाटर आपका कमी तो एडीएच आपका सिक्रीट होगा ज्यादा, कहाँ पे जाएगा, किडनी के पास, डीसीटी को बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वाटर रीअब्सॉर्ब करो। लेकिन जब वाटर आपका ज्यादा होगा तो एडीएच आपका कम सिक्रीट होगा, यूरिनेशन अच्छे से होगा। सो कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन बाय वाटर रीअब्सॉर्प्शन, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, रीअब्सॉर्ब कहाँ पे होगा, ब्लड में ही होगा, तो यूरिन कंसेंट्रेटेड हो जाएगी, इज कंट्रोल्ड बाय एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का जो बैक वाला पार्ट है उसको पोस्टीरियर लोब बोल रहे हैं, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इफ एडीएच सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड, एडीएच क्या हो गया, रिड्यूस्ड। मैंने सेकंड वाले में बनाया था, एडीएच कम हो गया है तो यूरिनेशन ज्यादा होगा क्योंकि वाटर है, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इट इज नोन एज डाइयूरेसिस। यूरिन ज्यादा बनेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइयूरेसिस। और जो यूरिनेशन ज्यादा करवाते हैं ऐसे सब्सटेंस जो डाइट में ले आते हैं, बेवरेजेस, सो सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइयूरेटिक्स। डाइयूरेटिक्स में कौन कौन से आएंगे, लिक्विड्स आएंगे, जो भी लिक्विड डाइट है, बेवरेजेस, लिक्विड डाइट, टी, कॉफी, अल्कोहल, इनकी वजह से यूरिनेशन ज्यादा होता है, उनको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, डाइयूरेटिक्स। तो इससे आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एडीएच का बनता है कि जो यूरिन का कंसंट्रेशन है कौन कंट्रोल करता है, या फिर एडीएच का क्या फंक्शन है, यूरिन के कंसंट्रेशन को, बॉडी में वाटर की स्कैर्सिटी है तो कंसंट्रेटेड यूरिन होगी, वाटर ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब होगा। एंड जो सब्सटेंसेस ज्यादा यूरिनेशन फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा यूरिन के फॉर्मेशन के, उनको डाययूरेटिक्स बोलते हैं। उसके एग्जांपल पूछा था, लिक्विड डाइट, टी है, कॉफी है। एंड अगर एडीएच कम सिक्रेट होता है किसी भी वजह से तो वहां पे यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज डाययूरेसिस। लास्ट टॉपिक, तो डिजीजेस यहाँ पे दे रखी गई हैं, गाउट एंड किडनी स्टोन। तो गाउट को पहले स्टडी करते हैं। यूरिक एसिड इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर। यूरिक एसिड भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है जो वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होता है। सबने जो आपकी लिजर्ड है या फिर जो बर्ड्स हैं उनका जो एक्सक्रीटा है वो देखा होगा, व्हाइटिश पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। व्हाइटिश पार्ट वो यूरिक एसिड ही होता है, क्योंकि कभी भी बर्ड्स यूरिनेट नहीं करते हैं। जो आपके घर में लेजर्ड है, हाउस लेजर्ड, वो भी आपका यूरिनेशन नहीं करती है। ऐसा नहीं है वो वॉशरूम जा रही हो या यूरिनेट कर रही हो, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में पानी पीने भी तो नहीं जाती है, वो इतने ज्यादा अमाउंट में वाटर ही नहीं होता है। वाटर यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस कर देंगे, उनको भी पानी पीने जाना पड़ जाएगा। तो जो यूरिक एसिड है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है और यूरिक एसिड को बॉडी से आउट करने के लिए बहुत ही कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में आपका बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। लेकिन हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के फॉर्म में नहीं होता है, यूरिया के फॉर्म में होता है। यूरिक एसिड बिल्कुल बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो यूरिक एसिड है वो बहुत ही लेस सॉल्युबल है वाटर में एंड क्रिस्टलाइज हो जाता है। डिपॉजिट कहाँ पे हो जाता है, जॉइंट्स में, और उस डिजीज को हम लोग गाउट बोलते हैं। तो डायग्राम में देखिएगा, जॉइंट्स सेकेंड और थर्ड फिगर में दिया गया है। ये आपके ये यहाँ पे इस जगह पे ये आपके गाउट है, नी गाउट, ये नॉर्मल दिया गया है ये, और जहां पे मैंने सर्किल बनाया ये नी गाउट है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया है, तो स्वेलिंग आ गई है। एक्सेसिव यूरिक एसिड एंड सर्टेन सॉल्ट, अगर यूरिक एसिड भी ज्यादा हो गया जो पानी में डिजोल्व होकर यूरिन में डिजोल्व होकर बाहर नहीं आ रहा है, कुछ सॉल्ट भी ज्यादा हो गए तो वहां पे बिल्कुल एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट में बी द सोर्स ऑफ किडनी स्टोन। उनको ही हम किडनी स्टोन बोलते हैं क्योंकि यूरिक एसिड डिजोल्व ही नहीं हो रहा है और कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के। तो व्हेन द किडनी आर नॉट फंक्शनिंग फुल्ली नॉर्मली, पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, तब आपका किडनी स्टोन हो जाते हैं। तो किडनी स्टोन को भी देखिए, ये दिए गए किडनी स्टोन,
दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। किडनी स्टोन, तो ये क्या है आपके यूरिक एसिड अलोंग विद द सम सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट लाइक, ये आपके पास होते हैं, पानी ज्यादा पीने को बोला जाता है और डिजोल्व हो जाए, कभी कभी आपका किडनी में बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ऑपरेशन करने को भी बोला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।